सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, आज आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बताने जा रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ दिशाशूल की। एक्चुअली मैं फोर्टिस अभी दिल्ली बाबूजी को लेके गया हुआ था, फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में। तो वहाँ पर कोई डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे थोड़ा वास्तु के बारे में चर्चा हुई मेरी। जब उनको पता चला कि वास्तु से संबंध में रखता हूँ, तो उनसे कुछ मेरी चर्चा हुई वास्तु के सिलसिले में। तो उसी में उनका एक सवाल था दिशाशूल के बारे में। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाऊँ। दिशाशूल, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में दिशाशूल के बारे में बताया गया है कि कौन से दिन कहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जैसे अपने घर से दुकान जा रहे हैं तो रोज़ जा रहे हैं, घर से क्लिनिक जा रहे हैं रोज़ जा रहे हैं, घर से फैक्ट्री जा रहे हैं रोज़ जा रहे हैं। लेकिन जो विशेष यात्रा है कि आप यहाँ से विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, या यहाँ से आप सपोज अपने घर से आप दिल्ली में हैं, मुंबई आप जा रहे हैं, आप कहीं मद्रास आप कहीं जा रहे हो, आप बेंगलोर कहीं जा रहे हो, या आप उत्तराखंड से कहीं मैं उत्तराखंड से हूँ इसलिए मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, आप उत्तराखंड से आप कहीं मुंबई की तरफ आप जा रहे हैं, आप कहीं दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा जब यात्रा कर रहे हैं जहाँ पर आपको घर से तिलक लगा के भेजा जाता है कि बेटा यात्रा शुभ हो, तेरी मीटिंग तेरी शुभ हो। और जब भी कुछ आप शुभता चाहते हैं, जब यात्रा में शुभता चाहते हैं जब, तो उस पर यात्रा को थोड़ा सा देख के किया जाता है और कुछ चीज़ें माननी चाहिए। उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें हमें दी हैं, कई बार उन पर सवाल ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उनको मान लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा गया है वो एक अलग तरीका है। मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं पंच तत्वों के आधार पर, क्योंकि मैं वास्तु से संबंध रखता हूँ, तो वास्तु में पंच तत्वों को ज़्यादा आधार दिया गया और पंच तत्वों के आधार पर ही हमें अपना जीवन जीने की कला सिखाई गई है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था कि अगर किसी को कोई नक्षत्र और दिन वार अगर ये चीज़ें ना पता हो तो क्या कोई कार्य कर सकता है, क्या शुभ कार्य कैसे कर सकता है। ये डिटेल मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियो में बताई हैं, वो आप देख सकते हैं मेरी। तो माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने, शिव शास्त्र में ये बताया गया कि किस तरह से हमारी नाड़ी में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दो नाड़ियाँ हमारे शरीर में वास करती हैं। तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिस पर हम कार्य निषेध हैं, जिस पर शुभ कार्य निषेध होते हैं। सिर्फ इस पर जब दोनों नाड़ियाँ हमारी चल रही होती है तो उस पर सिर्फ हम योग और ध्यान कर सकते हैं। तो योग ध्यान के लिए वो सबसे अच्छी दशा होती है। तो शिव सूर्य नाड़ी यानी गर्म दिशा और चंद्र नाड़ी यानी ठंडी दिशा। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी को ही बोलते हैं और पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी को बोला जाता है। तो ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी यानी हमारी बॉडी का बायां हिस्सा, उसको ठंडा माना गया है। अब पंच तत्वों के आधार पर इसको कैसे जोड़ा गया और आपकी यात्रा कैसे शुभ होगी, अब ये आप सुनिए ध्यान से। क्योंकि हम जब अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हम कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको सोमवार को कहीं यहाँ नहीं जाना है, मंगलवार को वहाँ नहीं जाना है, और आपने सपोज जहाँ नहीं बताई गई है उसी दिशा में आपको जाना है। सपोज सोमवार और शनिवार को अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिशाशूल माना गया है पूरब दिशा को, लेकिन आपको सोमवार को ही अगर पूरब दिशा में जाना, तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, उसमें कुछ खा करके कुछ विधि है, उसकी कुछ उसमें रेमेडीज़ भी बताई गई हैं, वो करके आप जा सकते हैं। लेकिन वो सब ना करके आप बहुत आसान तरीके से अपने पंच तत्वों के आधार पर दिशा को बैलेंस करके, अपने शरीर को बैलेंस करके उस वातावरण में आप अपने कदम रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी यानी हमारी बॉडी में आधा हिस्सा गर्म है, आधा हिस्सा ठंडा होता है। ऐसे ही वातावरण में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आधा हिस्सा ठंडा है, आधा हिस्सा गर्म होता है। यानी पूरब दिशा, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को ठंडा माना गया, यानी चंद्रमा की दिशा मानी गई है, यानी ईड़ा नाड़ी की जगह मानी गई है। अब रही दूसरी जगह, सूर्य की जो जगह है, सूर्य देव की जो जगह है, वो मानी गई है दक्षिण और पश्चिम, यानी ये गर्म दिशा मानी गई है। ये सूर्य नाड़ी माना गया है, पिंगला नाड़ी मानी गई है। कौन सी दिशा? गर्म दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। ठंडी दिशा कौन सी है? चंद्र नाड़ी की दिशा कौन सी है? उत्तर और पूर्व। अब ये ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं करना है। शिव शास्त्र में इतना आसान कर दिया है हमारे सफ़र को, हमारी यात्रा को, कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है।
नाड़ी भी आप नहीं देख पा रहे हैं तो भी मैं एक आसान आपको उपाय और बताने जा रहा हूँ। नाड़ी चेक करने की कला और विधि मैं आपको अपने पुराने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसमें डिटेल पे देख सकते हैं। जब भी आप अपनी कोई भी एक नाक बंद करके दूसरी नाक से एयर को फोर्स के साथ में बाहर फेंकना है ना, एक नाक को बंद करेंगे तब, क्योंकि आप दोनों से भी चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फोर्स किससे ज़्यादा आ रहा है। तो एक को बंद कीजिए, एक से उससे फोर्स मारिए, दूसरे को बंद कीजिए, उससे फोर्स मारिए। जिसका फोर्स बाहर ज़्यादा आ रहा होगा, नीचे तक जिसका ज़्यादा आ रहा होगा, तो वो आपकी नाड़ी चल रही है। अगर दाईं से ज़्यादा आपकी फोर्स आ रहा है तो आपकी मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है, और अगर बाएं से आ रही है तो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। अब आपने ये देखिए कि यात्रा कौन सी दिशा में कर रहे हैं। सपोज आपने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, तो मैंने पूरब और उत्तर को क्या बताया था, चंद्र नाड़ी, ठंडी दिशा। तो आपने क्या करना है, इसमें घर से बायां हिस्सा बताया था आपको, बायां हिस्सा ठंडा माना गया है, चंद्र नाड़ी को ठंडा माना गया है और सूर्य नाड़ी को गर्म माना गया है, यानी दाएं पैर को गर्म, बाएं पैर को ठंडा, ये समझ लीजिए। लोकल सफ़र में, लोकल यात्रा में, जो आप अपने घर से दुकान पे जा रहे हैं, घर से हॉस्पिटल क्लिनिक जा रहे हैं अपने, या किसी भी व्यवसाय पर आप जा रहे हो, लोकल में रोज़ जिसमें आप जा रहे हैं, उसमें आपने कुछ नहीं देखना, उसमें आपने चंद्र नाड़ी पे निकल जाना है, यानी बाएं पैर को आगे करके निकल जाना है। जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपने बाएं पैर में निकलना है, और जब घर में आप एंट्री करते हैं तो आपने दाएं पैर से घर में एंटर करना है। ये ध्यान रखिएगा। आपने जाना कैसा है घर से बाहर, मैं पहले उस दिशा पर न जा करके पहले आपको रोज़मर्रा, क्योंकि आप फिर तुलना करेंगे कि जी हम रोज़ ऐसे निकले क्या, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन वो भी देता हूँ कि आपने रोज़ कैसे निकलना है। आपने क्या करना है, नाक से एयर को अंदर लेनी है, अंदर ली। जब आप अपने मेन डोर पे निकलते हैं, जब आपने कदम बाहर करने होते हैं, मेन डोर से जब कदम बाहर करने वाले होते हैं, तो उस वक्त क्या कर रहे हैं, आपने अपनी एयर अंदर लेनी है और रोक लेनी है। बहुत ज़्यादा नहीं रोकनी है कि आपको तकलीफ हो, इतना मत रोकिएगा। रोकनी है कदम कब, जब आप मेन डोर पर पहुंच चुके और मेन डोर से आपने एक कदम आगे बढ़ाना हो, उस वक्त रोकनी है। रोकी और आपने बाएं कदम आगे रखना है बस, और निकल जाना है, सांस छोड़ देनी है और निकल जाना है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आपने अपना कार्य करना है। रोज़ की ज़िंदगी में आपने बाएं पैर को ही आगे करके लेके जाना है, और दाएं पैर पे घर के अंदर जब एंट्री करनी है तो दाएं पैर से एंट्री करनी है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब रही यात्रा के लिए, जो शुभ यात्रा आप चाहते हैं, जो किसी मीटिंग के लिए आप स्पेशल किसी की मीटिंग बहुत अच्छी, जिसमें आप चाहते हैं कि ये मीटिंग मेरी सक्सेस हो जाए, यात्रा शुभ करने के लिए आपने पूरब और उत्तर की यात्रा करनी है, तो आपने चंद्र नाड़ी में नहीं करनी है। पूरब और उत्तर की यात्रा, पूरब और उत्तर की दिशा चंद्र नाड़ी मानी गई है, तो चंद्र नाड़ी में, चंद्र की दिशा में आपने चंद्र नाड़ी पे प्रवेश नहीं करना है। आपने कब क्या करना है, इसमें लंबी यात्रा के लिए पूरब और उत्तर की दिशा में सूर्य नाड़ी का पैर रखना है, गर्म पैर रखना है। गर्म पैर कौन सा था, दायां पैर, तो दायां पैर घर से बाहर निकालना है आपने। पूरब और उत्तर के लिए ध्यान रखिएगा, आपने दाएं पैर को आगे रख के जाना है, अपनी सांस रोकेंगे और दाएं पैर को आगे रख के निकल जाएंगे। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम की दिशा गर्म मानी गई थी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सूर्य नाड़ी में नहीं जाना है, यानी दाएं पैर को यहाँ आगे करके नहीं जाना है। कहाँ, पश्चिम और दक्षिण में। यहाँ पर आपने क्या करना है, दक्षिण और पश्चिम की यात्रा जब भी आप करेंगे, लंबी यात्रा, कोई शुभता के लिए, आपने बाएं पैर आगे कर लेना है, सांस रोकेंगे, बाएं पैर आगे करेंगे, निकल लेंगे। कोई दिशा सुन ली, कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान शिव ने बताई है ये बातें, तो हमें तो मानिए, और न इस पर हम सवाल करते हैं न पूछते हैं। और मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप विश्वास करें, इस पर कार्य करें, अन्यथा विश्वास नहीं करते तो वीडियो स्किप करते हैं। बहुत आसान तरीका है स्किप करने का। हमारे लिए जब हम इस नाड़ी में प्रवेश करते हैं, घर से उस नाड़ी में प्रवेश करना, यानी आप घर से तो निकल रहे हैं, लेकिन आप किसी और अखंड मंडलाकारम, इसके अखंड मंडल बताए गए हैं, अलग अलग मंडल है। आपके कमरे का एक अलग मंडल है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आते हैं, वो अलग मंडल है, दूसरे कमरे से तीसरे हॉल में जाते हैं, वो अलग मंडल है, किचन में जाते हैं अलग मंडल है, आप घर के आंगन में जाते हैं वो अलग मंडल है। अलग अलग मंडल बताए गए, और कहाँ किस मंडल पे कौन सा काल आपका इंतज़ार कर रहा है, ना आपको पता, ना हमको पता, किसी को पता नहीं, सिर्फ भगवान के अलावा। तो उस काल में सपोर्टिंग कौन बनता है, सपोर्टिंग बनती हमारी नाड़ी।
क्योंकि ये देवताओं से संबंध रखती हैं ये नाड़ियाँ हमारी। तो जब हम ठंडे में ठंडी नाड़ी को प्रवेश करेंगे तो हमारे डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। तो ठंडे में हमने गर्म होके जाना है, एनर्जाइज होके जाना है, तो हम अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही गर्म देश में जब गर्म जगह जाना है तो हमने अपने आप को ठंडा करके जाना, तो हम कार्य एनर्जी के साथ में कर पाएंगे। गर्म में गर्म होके जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या कार्य सफल नहीं होगा, गुस्सा आएगा, या जिसके साथ में मीटिंग होगी उसके साथ में भिड़ जाओगे। ये कार्य होता है। क्योंकि चंद्र में जब आप सूर्य नाड़ी पर जा रहे हैं, यानी आपने चंद्र की दिशा में आपने सूर्य नाड़ी में प्रवेश किया, सूर्य नाड़ी से प्रवेश किया, यानी गर्म पैर से आपने प्रवेश किया उसमें, तो उस मंडल में आपकी कोई अगर दिक्कत आने वाली थी, कोई परेशानी आने वाली थी, या कोई बड़ी घटना ऐसे होने वाली थी, तो वो घटना आपकी छोटी हो जाती है, टल जाती है। कर्म अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, हमारी मन अच्छा है, हमारा दिल साफ है, तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर आदमी नाड़ी से अगर चलता तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर कर्म अच्छे हों तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। हमारे ऋषि मुनि पिछले 500 साल से 1000 साल से जी रहे हैं, और इसी नाड़ी शोधन पे जी रहे हैं। इसी नाड़ी के जो जानकार हैं, जो नाड़ी से चलते हैं, अपने दिनचर्या जो नाड़ी पे अपने निभाते हैं, वो लोग जी भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको दिशाशूल से डरने की जरूरत नहीं है। दिशाशूल में सिर्फ आपने इतनी जानकारी रखनी है, कौन सी दिशा पे यात्रा करना है, आपके अपोजिट ठंडी दिशा पे जाना तो गर्म पैर रख लेना है, और गर्म दिशा में जाना है तो ठंडा पैर आगे रख लेना है, सांस रोक करके। ये ध्यान रखिएगा और आपकी यात्रा सफल होगी। जय जय शिव शंकर।